नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ओवुलेशन के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद में आप ओवुलेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे मैंने हर एक स्लाइड में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में मैंने इसमें बताया हुआ है। कौन सा हार्मोन कब रिलीज़ होता है, किस हार्मोन से क्या होता है, ये सारी चीज़ों को मैंने एक अच्छे तरीके से समझाया जिससे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपना जो हमारा फर्स्ट वाला पेज है उससे स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे ओवुलेशन होता है और क्या होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे अपनी वीडियो के। इसमें दिया गया है ओवुलेशन। इधर एक इमेज दी गई है, ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल की इमेज। ठीक है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए डेज दिए गए हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 डेज हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ये होते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसमें ब्लीडिंग होती है। ठीक, इसका जो पीक होता है वो 4th डे पे होता है। ठीक, चौथे दिन सबसे ज़्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे ये कम हो जाती है ब्लीडिंग। ठीक, लेकिन इसका जो टाइम होता है 1 to 7 डेज का काउंट करा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे दिया गया है 11 to 17 फर्टाइल डेज। ये क्या होते हैं? फर्टाइल डेज। इस समय कोई भी वुमेन क्या होती है? ज़्यादा फर्टाइल रहती है। सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी के चांस इसी समय रहते हैं 11 to 17 डेज में। लेकिन इसका जो पीक होता है वो 14th डे पे होता है। ठीक है, 14वें दिन सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है फर्टिलाइजेशन का। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिया गया 14th डे का। ये आपको समझना है। 1 to 7 मेंस्ट्रुएशन हो गया एंड 11 to 17 फर्टाइल डेज हो गए। ठीक, तो ये आपने समझ लिया। अब इस इमेज में देखेंगे ओवुलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे ओवरी दी गई है, ये रिलीज ऑफ एग है। ओवरी से एग रिलीज होना ही ओवुलेशन कहलाता है। एग रिलीज होने के बाद में फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ठीक है, इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस वॉल पे। तो ये आप समझ गए, ओवरी से एग रिलीज होने को ही ओवुलेशन हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम जाएंगे। जितना आप आगे जाते जाएंगे वीडियो में उतना ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और उतना ही डिटेल में आप समझते चले जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ओवुलेशन कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब देखिए इस वाली इमेज में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ऊसाइट। ये ऊसाइट है। ठीक है, ये वाला ऊसाइट है। तो ऊसाइट क्या होती है? इमेच्योर ओवम को ऊसाइट बोला जाता है। ठीक, इस आकार की होती है ये ऊसाइट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये भी दिखाया गया है रप्चर एंड रिलीज। ये ओवरी से, ये ओवरी दिखाई गई यहाँ पे, ये ओवरी हो गई। ठीक है, यहाँ पे इससे रप्चर हुआ एंड एग रिलीज हो गया। ठीक, ये एग रिलीज हो गया। तो ये रप्चर एंड रिलीज क्या होता है? ओवुलेशन होता है। ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पे ओवुलेशन के बारे में कुछ डिटेल दी गई है। इसमें क्या दिया गया है? एस्ट्रोजन लेवल्स पीक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फॉलिकल फेज। इसमें दिया गया है जो एस्ट्रोजन लेवल होता है। ठीक, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अच्छे से, हम तब समझ पाएंगे बढ़िया से आप। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया एस्ट्रोजन, ये अपने पीक पे जा रहा है यहाँ पे 14th डे के आसपास फॉलिकुलर फेज में। यहाँ पे दिया गया ना एस्ट्रोजन लेवल्स पीक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज। जो ये फॉलिकल फेज का एंड होता है उसके लास्ट में, मतलब फॉलिकल फेज के लास्ट में ये एस्ट्रोजन लेवल अपने पीक पे होता है। ठीक है, अब आगे दिया गया है अराउंड 12 and 24 आवर्स, 12 और 24 घंटे के आसपास। अब आगे दिया गया है दिस बाय पॉजिटिव फीडबैक causes a surge in level of luteinizing hormone LH जिसको बोलते हैं एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? इसी समय यहाँ पे जो LH होता है एंड FSH होता है ये भी पीक पे होता है। ये देख रहे हैं, ये हो जाता है अपने पीक पे 14 डे के आसपास, एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज जिसको बोलते हैं। यहाँ पे फॉलिकुलर फेज का एंड होता है 14 डे के पास में, और यहाँ पे ये अपने LH और FSH भी अपने हायर लेवल पे होते हैं, पीक पे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे दिया गया दिस लास्ट फ्रॉम 24 to 36 आवर्स। ये कब तक रहता है? 24 घंटे से 36 घंटे तक रहता है ये LH और FSH का पीक लेवल। ठीक है, अब आगे दिया गया एंड रिजल्ट्स इन द रप्चर ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है? ये जो पीक पे चले जाते हैं FSH और LH, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है? रप्चर हो जाता है। यहाँ पे देखिए दिया गया रप्चर एंड रिलीज। इसी की वजह से फिर रप्चर एंड रिलीज होता है एग का। यहाँ पे दिया गया है causing the oocyte to be released from the ovary। यहाँ पे दिया गया ओवरियन फॉलिकल रप्चर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ओवरियन फॉलिकल इमेज में रप्चर हो रहा है, फिर उससे क्या होता है? causing oocyte to be released, जिससे oocyte रिलीज होती है फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, ओवरी से oocyte रिलीज होती है क्योंकि ओवरियन फॉलिकल रप्चर होता है। ठीक, ये आप समझ गए इस इमेज में। अब आगे हम जाएंगे अपने नेक्स्ट इमेज में। अब देखिए ये इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारी चीज़ों के बारे में हम समझने वाले हैं। और यहाँ पे ये दिया गया ल्यूटियल फेज। ठीक है, इसके साथ साथ हम कई सारी चीज़ें समझेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसमें, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया डेज, ये हो गया 1 to 28 डेज का एक साइकिल, जिसको मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया था। ठीक है,
तो यहाँ पे डेज में 1 to 7 क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक। 14 डेज पे ओवुलेशन होता है एंड उसके बाद में 14 to 28 डेज क्या रहता है, लूटियल फेज। ये लूटियल फेज दिया गया है। अब इसको 1 to 14 को हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर फेज के नाम से भी जाना जाता है 1 to 14 एंड 14 to 28 ल्यूटियल फेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे हम ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक। अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या दिया गया, बेसल बॉडी टेम्परेचर, हार्मोन लेवल, ओवरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या है, 36.4 दिया गया है। ये ऐसे से जा रहा है, ठीक है, फॉलिकुलर फेज में। लेकिन एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज में ओवुलेशन के टाइम पे ये क्या हो गया, बढ़ गया, ये ऐसे बढ़ा, ठीक है, फिर ये बढ़ा हुआ रहा 36.4 से 36.7 डिग्री हो गया ये, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये ओवुलेशन के टाइम पे बढ़ गया। तो ये आप समझ गए कि ओवुलेशन के टाइम पे बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड अब बात करेंगे हार्मोन लेवल के बारे में। तो हार्मोन इसमें क्या क्या दिए गए हैं, इसमें हार्मोन दिए गए हैं FSH एंड LH, जिसको हमने पहले पढ़ा था। FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये कहाँ से रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं ये होते हैं दोनों। FSH एंड LH क्या होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं, ठीक। अब इसके बाद में क्या हार्मोन दिए गए हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ओवरी सीक्रेट करती है इनको। ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को ओवरी सीक्रेट करती है, ठीक, आप समझ गए। अब यहाँ पे देखेंगे कब कौन सा हार्मोन बढ़ता है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस इमेज को। अब यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि कब कौन सा हार्मोन बढ़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे FSH, ये ब्लू वाला जो दिया गया FSH है। ये जो लाइन आ रही है ब्लू वाली, ये FSH है। अब ये देखिए यहाँ से ऐसे आ रही थी, लेकिन ये ओवुलेशन के टाइम पे बढ़ गई, ठीक। ये ओवुलेशन के टाइम पे क्या हो गया कि ये लाइन हाई पे चली गई, अपने पीक पे चली गई, ठीक। तो इस समय FSH बढ़ता है ओवुलेशन के टाइम पे। अब LH क्या हो गया, LH भी देखिए अपने सर्च पे है, ये अपने हाईएस्ट पीक पे चला गया ओवुलेशन के टाइम पे। ये दोनों क्या हो गए, बढ़ गए ओवुलेशन के टाइम पे, ठीक। अब इसके बाद में जो एस्ट्रोजन दिया गया है, एस्ट्रोजन क्या हो गया, यहां से तो पीक पे जा रहा था, लेकिन जैसे ही ओवुलेशन हुआ ये एस्ट्रोजन घट गया, नीचे चला आया, देख रहे हैं आप। फिर ल्यूटियल फेज में फिर से बढ़ा, फिर उसके बाद में फिर एकदम से खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन फॉलिकुलर फेज में एकदम फ्लैट था, ये देख रहे हैं आप, एकदम फ्लैट चल रहा था। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन हुआ प्रोजेस्टेरॉन एकदम ये बढ़ गया, ल्यूटियल फेज में एकदम बढ़ गया, ठीक, अपने पीक पे पहुंच गया। तो ये बढ़ता है ल्यूटियल फेज में, ठीक। अब इसको यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को ओवरी सीक्रेट करती है, FSH एंड LH को एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे हम, ओवरियन साइकिल के बारे में। ओवरियन साइकिल में आप देखेंगे यहाँ पे 14 डे पे ये क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ, ठीक। इसके बारे में आप समझ गए, ये होती है ओवरियन साइकिल। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे यूट्राइन साइकिल के बारे में सबसे लास्ट में। तो ये यूट्राइन साइकिल जो दी गई, यहाँ पे 1 to 7 डेज का मेंसेस हो गया, फिर उसके बाद में 7 to 14 डेज का प्रो लाइफ रेटिव पीरियड हो गया, उसके बाद में फिर 14 to 28 डेज का सेक्रेटरी टाइम हो गया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई थी, यहाँ पे 1 to 7 डेज का मेंसेस हुआ, ये देखिए ये मेंसेस हो गया, ब्लीडिंग यहाँ पे खत्म हो गई, फिर प्रो लाइफ रेटिव पीरियड स्टार्ट हो गया, उसके बाद में सेक्रेटरी पीरियड स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो क्या करता है, चेंजेस टू एंडोमेट्रियम लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में चेंजेस करता है टू प्रमोट इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को प्रमोट करने के लिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग में चेंजेस करता है, जिससे कि इम्प्लांटेशन आसानी से अच्छे से हो जाए, ठीक है। ये आप इस इमेज में कई सारी चीज़ें समझ गए होंगे, इसमें बहुत चीज़ें मैंने इसमें शो करी हुई हैं, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट इमेज के लिए, यहाँ पे देखेंगे कौन सी इमेज दी गई है। अब देखिए इस इमेज में आप समझेंगे कि कौन सा हार्मोन क्या करता है, कब रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है, ठीक, किसके बाद में कौन सा रिलीज होता है, किसके पहले कौन सा रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने हाइपोथैलेमस से। ये दिया गया हाइपोथैलेमस, ठीक, यहाँ पे ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस है। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, GnRH को रिलीज करता है, गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसको बोलते हैं, ठीक। लेकिन ये किससे रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है, GnRH न्यूरॉन्स होते हैं। ये ब्लू कलर का जो दिखाई गया आपको, ये है GnRH न्यूरॉन्स, ये रिलीज करते हैं गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, ठीक। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा आप। अब यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, ठीक। यहाँ पे अब क्या दिया गया है, ये जब GnRH मतलब गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो गया, इसके बाद में फिर क्या होता है, इसके बाद में फिर देखिए इधर आ गए, यहाँ पे आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक। पिट्यूटरी में क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में, ये पोस्टीरियर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी दी गई है। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है क्या, LH एंड FSH। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी में उसको कौन रिलीज करता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होती हैं, गोनोडोट्रोपिक सेल्स, गोनोडोट्रोपिक सेल्स दी गई यहाँ पे, वो रिलीज करती हैं
LH एंड FSH को। ये जो LH दिया गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दिया गया, ये सिंथेसाइड और सिक्रेटेड होता है गोनाडोट्रोपिक सेल से, ठीक है, जो कि एंटेरियर पिट्यूटरी में होती है। और ये जो हमारा FSH दिया गया है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी प्रोड्यूस होता है कहाँ से? गोनाडोट्रोपिक सेल से, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ गए। स्टेप बाय स्टेप आप आ रहे हैं। इसके बाद में LH क्या करता है एंड FSH क्या करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है एन एक्यूट राइज ऑफ LH नोन एज LH सर्ज। एक्यूट राइज मतलब अचानक से जब LH बढ़ता है तो क्या उसको बोलते हैं? LH सर्ज हो गया, मतलब LH अपने पीक लेवल पे जा रहा है, ठीक है। ये क्या करता है? ट्रिगर्स ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को ट्रिगर करता है। यहाँ पे दिया गया देखिए, ओवुलेशन को ट्रिगर करता है। LH जब बढ़ता है तो ओवुलेशन होता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटम, फिर क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटम डेवलप होता है। ये क्या होता है कॉर्पस ल्यूटम? ये क्या करता है? एसेंशियल होता है ये बहुत ही ज़्यादा फॉर स्टेबलाइजिंग एंड मेंटेनिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स। प्रेगनेंसी को मेंटेन और स्टेबलाइज करने के लिए ये बहुत ही एसेंशियल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे FSH क्या करता है। FSH इनिशिएट्स फॉलिकुलर ग्रोथ, ये फॉलिकुलर ग्रोथ को इनिशिएट करता है। स्पेसिफिकली कैसे? स्पेसिफिकली अफेक्टिंग ग्रेनुलोसा सेल्स इन द ओवरी, ठीक है, विद द राइज इन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बढ़ता है, ग्रेनुलोसा को अफेक्ट करता है, फिर क्या होता है? फॉलिकुलर ग्रोथ कराता है FSH। तो यहाँ पे इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कैसे ओवुलेशन होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है और कौन सा हार्मोन कब रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन क्या काम कराता है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करी है। यहाँ पे हमने मेंस्ट्रुएशन, ओवुलेशन एंड ल्यूटियल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड सब के बारे में यहाँ पे बात करी हुई है। और यहाँ पे देखेंगे उस साइट के बारे में बात करी थी, रप्चर कब होती है, कैसे रप्चर होती है, किस फेज में रप्चर होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में, एग रिलीज कैसे होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक वीडियो ओवुलेशन के ऊपर। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा।